ये बात है 400 साल पहले की। राजा अजमेर सेन पुरानी मंडी में थे और सूरज सेन के 18 बेटे थे, जिनकी मृत्यु उनके ही जीवन काल में हो रही थी। सूरज सेन ने एक चांदी की मूर्ति बनवाई और उसका नाम माधवराव रखा। हमेशा होता है कि जितना बड़ा महल हो उतने छोटे उसके दरवाजे होते हैं, और इन बंद दरवाज़ों के अंदर और भी गहरा रहस्य छुपा होता है। तो आज आपको जानकारी देंगे उस रहस्य की जो इन बंद दरवाज़ों के पीछे छुपा हुआ है। महल के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ से है जो बिल्कुल मंडी के बाहर से आता है, और दूसरा रास्ता अंदर डीसी ऑफिस से आता है। तो ये महल का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पे मेले के दौरान यहाँ पे खाना पान बनाया जाता है। और यहाँ पे जो महल की आप दृश्य देखें, लकड़ियाँ की सीढ़ियाँ हैं अभी भी मौजूद, और जो दीवारें दिख रही है पत्थरों की बनी हुई है, लेकिन इन दीवारों को जो है चमक ख़त्म हो चुकी है। आपको चलिए ऊपर ले चलते हैं दूसरी स्टोरी पे। दूसरी मंजिल पे बहुत से कमरे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। एक कमरा यहाँ है, आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर का दृश्य बताते हैं। यहाँ एक कांच टूटा हुआ है, आप अंदर देख सकते हैं कि कुछ एक सामान रखा हुआ है। इस महल पे बहुत से ऐसे कमरे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। चलिए आपको दोबारा से नीचे ले चलते हैं और भी आपको जगह बताएंगे। तो आप देख रहे हैं इस महल को, काफ़ी सुंदर महल है, और इस महल की दीवारें भी बहुत ही अच्छी है, भी सही सलामत है। लेकिन इन महलों के अंदर की जो दास्तां हैं वो बहुत ही पुरानी है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, इस राजमहल की कहानी बताते हैं। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मंडी अलग राज्य के रूप में उभरा था। अजमेर सेन ने 1527 में इस शहर की स्थापना की थी। राजा अशोकपाल इसी वंश के अंतिम राजा थे। भारत के आज़ाद होने तक मंडी और सुकेत रियासत भारत सरकार के राजनीतिक नियंत्रण में रहे। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद 15 अप्रैल 1948 को दोनों रियासतों को मिलाकर जो मंडी और सुकेत को एक राज्य की स्थापना की। अशोकपाल सेन अंतिम राजा होने के कारण काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी राज्य के जो अंतिम शासक माने जाते हैं। मंडी और सुकेत के राजा बंगाल के सेन वंश के वंशज थे, जो चंद्रवंशी राजपूतों की परंपरा में से थे। ये संबंध रखते थे, और महाभारत के पांडव ने इस वंश की कड़ी को जोड़ते हुए माना जाता है कि पूर्वज ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली में 1700 वर्ष के लिए शासन किया था और राजा खेमराज उनके वजीर थे। सुकेत से मंडी का विभाजन 12वीं ईस्वी में हुआ। उस समय यह सुकेत के अंतर्गत था। तत्कालीन प्रमुख साहू सेन ने अपने छोटे भाई बाहू सेन से झगड़ा हुआ था, और जो सुकेत छोड़कर अपनी किस्मत तलाशने के लिए कहीं और चले गए थे। सुकेत छोड़ने के बाद बाहू सेन ने कुल्लू के मंगल में बसे, जहां उसके वंशज 11 पीढ़ियों तक राज करते रहे। जब प्रमुख कंचन सेन कुल्लू के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया, तब उनकी रानी उसमें गर्भवती थी। सोकोट राज्य के प्रमुख उसके पिता के पास अकेली भाग गई, और यहाँ पे रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे बान के पेट के नीचे पैदा होने के कारण उसका नाम बान रख दिया। शुरुआत में 300-400 साल पहले राजा अजमेर सेन ने पुरानी मंडी में राज्य किया। सूरज सेन के 18 बेटे थे, जिसमें सभी उसके ही जीवन काल में मृत्यु हो गई। सूरज सेन ने एक चांदी की मूर्ति बनाई और उसका नाम माधवराव रखा, जिसे उन्होंने बाद में मंडी का राज्य और राजा माना, और सभी शासकों को माधवराव के सेवक और राज्य के कार्यवाहक के रूप में राज्य की सेवा करनी पड़ी। गौरवशाली माधवराव का निर्माण ग्लोब स्मिथ भीम द्वारा वर्ष 1705 में गुरुवार 15वें फागुन में किया था। यह तारीख 1648 ईस्वी से मेल खाती है।
बताया जा रहा है कि 1792 को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी के राज्य पर आक्रमण किया और इसमें जो शासक थे ईश्वरी सेन, उनको 12 वर्षों के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। जब गोरखा ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उसी दौरान ईश्वरी सेन को रिहा कर दिया है और उनके रिहाई के बाद जब मंडी वापस आए तो उन्होंने अपने मुख्यालय में बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। हर जगह के देवी देवता आए और इस आयोजन को शिवरात्रि का नाम दिया गया। तब से आज तक शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है और 7 दिन तक लगातार देवी देवताओं के साथ यहाँ उनकी उपस्थिति में इस समारोह को बनाया जाता है। सभी देवी देवता जो शिवरात्रि में आएंगे वो पहले शासक को सलाम करेंगे, उसके बाद फिर अपने स्थान पर विराजमान होंगे। तो यही परंपरा पुराने समय से चली आ रही है और अभी भी यही परंपरा चली हुई है। तो ये है राजमहल का दूसरा पॉइंट। अब इसको होटल बना दिया गया है। जो आपने पहले देखा, जो माधव राव भी वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनका मंदिर है। और ये जो पॉइंट है, अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और यहाँ पे आपको खाने पीने और रहने का पूरा इंतज़ाम मिलेगा। और ये आप देख लीजिए राजमहल होटल।